हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए जिनका जीएनएम कंप्लीट हो गया है और वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए इंटरेस्टेड है या बैचलर कोर्स आगे फर्दर करना चाहते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है वो 2 इयर्स का कोर्स है, बैचलर कोर्स है। और इसमें अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी कॉलेज से यूपी के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना, जो हमारे अटल यूनिवर्सिटी के द्वारा अप्लाई करवाए जाते हैं, उसमें अप्लाई करना कंपलसरी है, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जो हमारे हैं 25 अप्रैल से आ चुके हैं, उसकी लास्ट डेट जो है 29 मई है। और हमारी जो एडमिट कार्ड की जो ये डेट है, ये टेंटेटिव डेट है, ये चेंज भी हो सकती है। और एग्ज़ामिनेशन का डेट भी चेंज हो सकता है मे बी, बट वैसे 14 जून ही रहना चाहिए। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन ये तो एग्ज़ाम पे ही रहता है। बाकी हम इसमें आगे बात कर लेते हैं। हमारे जो इसमें एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं वो 19 सेम एज जो सी नेट में हमारे रहते हैं वही हैं। जितने भी सेंटर्स हैं जो नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए होते हैं, बीएससी नर्सिंग के, वही सेंटर्स इसमें हैं। और ये जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये भी ऑफलाइन मोड में ही होता है। और इसमें भी हमारे जो हैं 200 क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं। बट इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे ये मतलब इसकी जो लैंग्वेज है एग्ज़ामिनेशन की, जो क्वेश्चन पेपर आता है वो सिर्फ इंग्लिश में होता है। और जो बीएससी नर्सिंग का है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आने लगा है। इसकी जो फ़ीस की बात करते हैं हम, तो फ़ीस जो हमारी है वो अनरिजर्व्ड ओबीसी के लिए 3000, सेम एज बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल वालों की तरह इसमें भी 3000 रुपये हैं। और हमारे जो 2000 हैं वो SC ST और PWD स्टूडेंट्स के लिए हैं। एज की बात कर लेते हैं हम इसमें। मिनिमम एज फॉर एडमिशन इज़ 17 ईयर्स, मतलब 17 साल वही है सेम। और इसमें हम आगे बात करते हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो हमारी हैं। इसमें जो हैं कैंडिडेट मतलब 12th स्टैंडर्ड किया हुआ होना चाहिए हमारा, और GNM की हुई होनी चाहिए हमने। इनके पास GNM या RNRM का ये जो सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड हैं जो, वो ही सिर्फ एलिजिबल है इसके लिए। जो कैंडिडेट मेडिकली फ़िट होना चाहिए, मैरिड कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो रिजर्वेशन है वो सिमिलर रहता है 5% PH वालों के लिए। और कास्ट सर्टिफिकेट का भी इसमें सेम इशू है। अगर आप OBC EWS के हैं तो आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। बाकी डोमिसाइल अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो डोमिसाइल आपका जो है वो होना ही चाहिए उत्तर प्रदेश का। ये देखिए, फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस द कैंडिडेट मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ कंपलसरी है। इसमें कैंडिडेट हैज़ पास्ड 10th and 12th इंटरमीडिएट बोथ बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, या फिर GNM जो किया है वो हमारा किसी स्कूल या कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश से किया हुआ होना चाहिए। फिर इसमें हम आगे बात कर लेते हैं। और इसमें जो हमारे एडमिशन्स होंगे, देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा था, एडमिशन टू पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्सेज विल बी डन थ्रू CNET 2024 ओनली। ठीक है, तो CNET में ये आपको देना कंपलसरी है। बाकी अगले हम इसमें बात कर लेते हैं। ये जो हमारे स्टेप्स हैं, स्टेप्स सिमिलर हैं फिलिंग करने के लिए। आप किसी भी जन सुविधा केंद्र से CSC पे जाकर इसको अप्लाई करवा सकते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर से। खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप CSC से ही अप्लाई करवाएं। बाकी आगे की काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो खुद से कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप अप्लाई CSC से ही करवा दें, तब ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। फिर इसमें हम आगे बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की। तो एग्ज़ामिनेशन की जो डेट है वो 14 जून है। ये सेम BSc नर्सिंग वालों की तरह 200 मिनट का एग्ज़ाम होता है। और देखिए इसमें OMR सीट होती है, ऑफलाइन अवेलेबल होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, सेम एज BSc नर्सिंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 200 क्वेश्चंस होते हैं। मीडियम, ये मैंने आपको अभी पहले बताया था कि मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो इसमें रहता है हमारा इंग्लिश ही रहता है। अभी तो फ़िलहाल इंग्लिश ही है, पिछली बार भी हुआ था तो इंग्लिश ही रहा था। फिर इसमें हम बात कर लेते हैं 200 MCQ होंगे, जिसमें कि पेपर जो हमारा है उसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन A B C। तो ए सेक्शन जो हमारा होगा वो 110 मार्क्स का होगा, जिसमें कि हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग, इसके जो हमारे 5 सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे 110 MCQ
रहेंगे इन 5 सब्जेक्ट से। फिर हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी, जो हमारा 60 मार्क्स का होगा। इसमें जो हमारे हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन और बिहेवियरल साइंस मतलब साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ये सब्जेक्ट जो हैं इनसे 60 क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो रहेंगे, तो 170 हो गए ये। फिर हमारे जो बचे हुए 30 क्वेश्चंस हैं वो हमारे जो सेक्शन सी है वो एडिशनल सब्जेक्ट से रहता है, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश, नर्सिंग एजुकेशन और ये इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स और प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। तो ये हमारे 100 MCQs हो गए 200 मार्क्स के, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स आती हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं इसके लिए, वहाँ से आपको सिमिलर क्वेश्चंस ही मिलेंगे। बाकी आपकी जो GNM के टाइम आपके पास जो सिलेबस रहा होगा आपका, उससे आप प्रिपेयर इसके लिए कर सकते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं GNM लेवल के, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं रहता ये हमारे लिए, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और हमारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो जनरल के लिए 50 परसेंटाइल है, बाकी जनरल PWD वाले जो हैं उनके लिए 45 है और SC ST OBC के लिए 40 परसेंटाइल है। ये जो हमारा क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है ये कम भी हो जाता है इन दैट केस, अगर बच्चों के मार्क्स कम आते हैं तो हमारा ये क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इस पर आप फोकस करें फ़िलहाल, इससे ज़्यादा ही मार्क्स लेके आएँ। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तब आपको बेटर मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, वरना आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो है हमारे पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए इतने ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल नहीं हैं। बाकी ये जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्ज़ामिनेशन के लिए हैं, और जब भी इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, और इसके लिए आप अप्लाई जल्दी से जल्दी इसमें करवा दें, क्योंकि हमारी जो लास्ट डेट है वो 29 मई है।